हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करना है और फिर उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक क्लास है 10th, उसमें टोटल 10 स्टूडेंट है, जहां पे जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो हमें पहले इनसे इक्वेशन फाइंड करनी है और इक्वेशन फाइंड करने के बाद इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x और नंबर ऑफ गर्ल्स y। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है x, नंबर ऑफ गर्ल्स है y। अब कह रहा है टोटल कितने स्टूडेंट है 10। तो जो 10 स्टूडेंट होंगे वो बॉयज और गर्ल्स को मिलके आए होंगे। तो मतलब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है। मतलब जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज से नंबर से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स कितनी है यहाँ पे y, तो y इज इक्वल टू बॉयज कितने हैं x, बॉयज से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गई y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ पे x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करना प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसका हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। जब इस इक्वेशन में हम x की यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है 0,10 और 10,0। तो ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास होकर जाएगी। यहाँ लिख देंगे दिस लाइन विल passes through the point कौन से पॉइंट से 0,10 एंड 10,0। ओके, ये दोनों लाइन, ये लाइन इस दोनों पॉइंट से क्या होंगी, पास होंगी। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पे। और जब y 0 पुट करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 बचेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से दो पॉइंट हमें फिर से मिल गए, एक 0,4, एक -4,0। तो यहाँ लिखेंगे दिस लाइन विल पास through the points 0,4 and -4,0। ओके,
तो ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये पास होगी 0,10 और 10,0 से। और जो सेकंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 ये पास होगा 0.4 एंड -4,0 से। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है। जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये लाइन किससे पास हो रही थी 0,10 से एंड 10,0 से, 0,10 एंड 10,0 से। दूसरी लाइन थी हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये लाइन हमारी पास हो रही थी 0,4 और -4,0 से, 0,4 और -4,0। इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। इंक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ रेड पेन से ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो फर्स्ट है हमारा 0,10 मतलब x पे 0 y पे 10, ये पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट है हमारा x पे 0 y पे 10, ओके। और सेकंड पॉइंट है x पे 10 y पे 0, यहाँ पे 9 तक ही है। इसको इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा x पे 10 और y पे 0, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो लाइन है हमारी वो किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 की, x प्लस वाई इक्वल टू 10 की ये लाइन हो गई। अब हमारी दूसरी लाइन है 0,4 मतलब x पे 0 y पे 4, कहाँ पे है ये पॉइंट, यहाँ पे हो गया। सेकंड है -4,0 x पे -4 y पे 0, ये पॉइंट है यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0,4 और ये पॉइंट हो गया -4,0। अब ये सेकंड जो लाइन है ये इनसे पास होगी, तो इनको बना लेते हैं उसे स्ट्रेट लाइन। तो आपको स्केल से ड्रॉ करना है ये लाइन को। स्ट्रेट बनी नहीं रही ये लाइन। ये यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, ओके। ये जो लाइन है हमारी वो किसकी है, -x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन हो गई। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 7 के सामने है और ये 3 के सामने। x एक्सिस इसका 3 के सामने, y एक्सिस 7 के सामने, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,7, ओके। तो यहां से आ गया ये पॉइंट कहां पे कट कर रहा है हमें 3,7 पे। तो यहां लिख देंगे बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन 3,7। तो मतलब यहां से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जो x कोऑर्डिनेट सामने होगा वो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी 7। तो यहाँ पे हमने x किसको सपोज किया था, नंबर ऑफ बॉयज को, तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे हमारे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी 7, ओके। तो यहाँ से क्या किया हमने, पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमने फॉर्म किया, जो भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम थी उन्हें पढ़ के हमने इक्वेशन को फॉर्म किया। इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद ये देखा वो दो, ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास होगी और ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास होगी, फिर इनको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। ग्राफ पे प्लॉट करने पे ये दोनों इक्वेशन हमारी यहाँ पे ये दोनों कट हुई, यहाँ पे कट हुई, जहाँ पे कट हुई वो इनका सॉल्यूशन होता है। तो 3,7 पे कट हुई तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ बॉयज आ गए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए 7। चाहो तो इक्वेशन में आप पुट करके सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हैं। 3 + 7 हो जाएगा 10, -3 + 7 इज इक्वल टू 4, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स
and 7 pence together cost 50 rupees. 5 pence और 7 pence की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज, और 7 pence और 5 pence की कॉस्ट कितनी है 46. Then find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो यहाँ पे सपोज कर लेंगे पहले, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y. ओके, तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन हो जाएगी 5 पेंसिल्स और 7 पेन का कॉस्ट कितना है 50, मतलब 5 पेंसिल 5x प्लस 7 पेन 7y इज इक्वल टू 50. इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे. फिर सेकेंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन का कॉस्ट कितना है 46, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. ये क्वेश्चन सेकेंड. अब चाहे तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे, लेकिन इसको थोड़ा और इजी बना लेते हैं. इजी कैसे बताएंगे, मैंने बताया है कि जब भी x का कोफिशिएंट जो हो वो वहां पे y का हो, जो यहाँ पे y का हो वो यहाँ पे x का हो, तो इसे हम और इजी सॉल्यूशन इजी इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 और 7 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 50 और 46 हो जाएगा 96. यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 और 12 8 जा 96. तो x प्लस वाई यहाँ पे हो गया हमारे पास 8. 1 सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया हमारे पास. ये इक्वेशन हमारी हो गई 4. फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड, सॉरी यहाँ पे 4 क्यों हो गई, थर्ड. सेकंड के बाद यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या होगी, थर्ड हो जाएगी. सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 5x से 7x जाएगा तो कितना आएगा -2x, और 7x से 5x जाएगा तो +2y इज इक्वल टू 56 से 46 को माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 4. तो -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 2 2 4, बचेगा -2. ये इक्वेशन हमारी हो गई 4th. ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को हमने थोड़ा इजी फॉर्म में बना ली क्योंकि इन्हें अब जो है ग्राफ पे प्लॉट करना इजी होगा हमारे लिए. ओके, तो सब देख लेते हैं. हमारी फर्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. इसके लिए हम टेबल एक ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे x ये y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू. x 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 8, और y 0 पुट करेंगे तो x हो जाएगा हमारा 8. तो दिस लाइन पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास होंगी, 0,8 एंड 8,0, इनसे पास होंगी. फिर दूसरी इक्वेशन क्या आती है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 थी यहाँ पे. तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी टेबल ड्रॉ करेंगे हम इसकी भी. यहाँ हो जाएगा x ये y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y. जब x 0 पुट करेंगे तो y माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2. जब y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी बचेगी -2. तो यहाँ लिख देंगे दिस लाइन पासेस थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है 0,2 एंड -2,0 इन पॉइंट से. अब इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे. अब ये इजिली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ हो जाएंगे. फर्स्ट है हमारा 0,8, x पे 0 y पे 8, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा. ये हो जाएगा x पे 0 y पे 8. ओके, सेकेंड पॉइंट है 8,0, x पे 8 y पे 0, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा x पे 8 y पे 0. ओके, अब इनको हम ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से.
स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनती है इससे, ये लाइन इस टाइप से आ जाएगी। ओके, तो ये जो लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 की लाइन हो गई। फिर सेकंड है हमारा 0,2, x पे 0 y पे 2, कहाँ पे पॉइंट होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड x पे -2 y पे 0, ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे, ये x पे 0 y पे 2 और ये हो जाएगा x पे -2 y पे 0। ओके, अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, इनको ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से, इसको भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये जो हमारी लाइन है ये किसकी लाइन हुई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 की। अब देखिए दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये किसके सामने है, x एक्सिस पे 3 के सामने है और y एक्सिस पे 5 के सामने है। ओके, x एक्सिस पे 3 के सामने, y एक्सिस पे 5 के सामने हो गया ये, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 3,5, 3,5। ओके, तो यहां से हम देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ऑन 3,5। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं हमारा सोल्यूशन क्यों है सही कि नहीं। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पे भी अगर 3 पुट करेंगे 5 या 15 और 7 5 35, 15 प्लस 35 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे 7 या 21 और 25 कितना हो जाएगा 46। तो मतलब हमारा इक्वेशन, हमारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। यहाँ पे मैंने इसको इस टाइप से क्यों किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों बदला, यहाँ यहीं पे हम चाहते तो इसको सॉल्व कर सकते थे ग्राफ मेथड, यहाँ पे तो हो तो जाता, लेकिन फिर यहाँ पे हमारी पॉइंट्स में वैल्यू आती है और यहाँ पे फिर ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स में प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, आ तो जाता आंसर हमारा इस इक्वेशन से भी, लेकिन फिर इनको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता कहाँ पे ये पॉइंट्स कट हो रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन अब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब मैंने बना दी इसको, तो अब इजीली पता चल रहा है कि कहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट हमारा हो जाएगा। ओके, तो एक बार आप पॉइंट से भी करके देखेंगे तो आपको इजीली नहीं पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे को कट कहाँ कर रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के बाद एक दूसरे को एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है कि ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, तो वहां पे ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines represent the following pairs of the linear equation intersect at a point and parallel or coincident। तो ये मैंने समझाया है कि अगर हमारा रेशियो a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो क्या होता है इस कंडीशन में, यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। अगर a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल आ गया, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो होता है सॉल्यूशन वो नो सॉल्यूशन होता है। क्यों नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसी लाइन बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। ओके, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन। और सॉल्यूशन कैसे होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, मैनी सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे नो सॉल्यूशन और यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके,
और यहाँ पे ओनली वन सोल्यूशन, तो सोल्यूशन जब मिलता है तो वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। और जब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट, मतलब ये वाला कंसिस्टेंट होगा, ये वाला इनकंसिस्टेंट होगा, ये वाला कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे केवल हमें पूछा है कि ये लाइन, अगर इनकी लाइंस हम ड्रॉ करें तो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल बनेंगी या कोइंसिडेंट बनेंगी, यहाँ पे केवल हमें इतना पूछा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर a1 बाई a2 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/7, और b1 बाई b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, -4/6, 2 2 4, 2 3 6, -2/3। यहाँ पे सीधे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल है यहाँ पे b1 बाई b2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट या अ पॉइंट। ओके, एक ही पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों लाइन को जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, ये दोनों एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a1 बाई a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/18, 9 बन जाए 9, 9 2 18, 1/2 आ गया। b1 बाई b2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। यहाँ पर दोनों इक्वल आ गए, a1 बाई a2 b1 बाई 2, तो हमें c1 बाई c2 भी चेक करना पड़ेगा, 12/24, 12 1 जा 12, 12 1/2। तो यहाँ पे तो तीनों इक्वल आ गए। क्या आया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या बताया, कैसी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। मतलब इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे फिर दूसरी लाइन जो बनेगी वो इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। फिर नेक्स्ट यहाँ से a1 बाई a2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6/2, 2 3 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर b1 बाई b2 यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, -3/-1, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे भी 3 आया। फिर c1 बाई c2 भी हमको निकालना पड़ेगा, 10/9। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के तो इक्वल आया, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आया। ऐसी कंडीशन में कैसी लाइन बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। कैसी लाइंस बनेंगी ऐसी कंडीशन में, पैरेलल लाइंस। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से भी रेशियोज हमको फाइंड करने और देखना है कि यहाँ पे एक कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए भी मैंने जो है एक ट्रिक बताई थी, अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ओके, कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन कैसी हो, एक ही सिंगल पॉइंट पे कट करे या कोइंसिडेंट लाइन हो। सॉल्यूशन तभी तो मिलता है, यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन दोनों केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब लाइन पैरेलल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। और पैरेलल कब आती है, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है। उसी केस में ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 5 को पहले इधर की तरफ ले आए तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारी, 3x + 2y - 5 = 0। जनरल फॉर्म में हम इनको कंपेयर करते हैं, 2x - 3y - 7 = 0। तो यहाँ से a1 बाई a2 हो जाएगा हमारा 3/2, b1 बाई b2 हो जाएगा 2/-3, मतलब -2/3। तो यहाँ पे सीधे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आया, a1 बाई a2 किसके इक्वल नहीं आया, b1 बाई b2 के। जब इन्हीं के इक्वल नहीं आया तो यहाँ पे कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और सॉल्यूशन मिलेगा। और जब सॉल्यूशन मिलेगा तो ये क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट होगा। कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, और ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। और कहाँ पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट सेट ओनली वन पॉइंट।
ठीक है, यहाँ पे तो केवल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए पूछा है, लेकिन आपके लिए आया है तो आप ये तीनों प्रैक्टिस करिएगा कि वन सॉल्यूशन कब आएगा, इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा। ठीक है, ये तीनों अगर एक बार में लिख लेंगे तो आपके दिमाग में रिकॉल होता होगा, रिकॉल होता रहेगा और उससे आपको और क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं a1 बाई a2। a1 यहाँ पे है हमारा 3/2 अपॉन 9, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू 9, 3 बन जा 3, 3 जा 9, तो हो जाएगा 1/6 हमारा। ऐसे b1 बाई b2 निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 5/3 अपॉन -10, यहाँ हो जाएगा 5/3 इंटू -10, 5 बन जाएगा 5 2 जा 10, तो सीधे हो जाएगा यहाँ पे -1/6। यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, a1 बाई a2 1/6 आया, b1 बाई a2 -1/6 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब इक्वल नहीं आया तो कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे इंटरसेक्ट ऑन ओनली वन पॉइंट पे केवल इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन मिल गया ना, सॉल्यूशन मिल गया तो क्या होता है कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन a1 बाई a2 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा -1/2। ऐसे ही b1 बाई b2 हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 इक्वल आया। c1 बाई c2 भी चेक करना है हमें, यहाँ से पहले इसको जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। जनरल फॉर्म इसका हो जाएगा 5x - 3x - 11 = 0, और इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा -10x + 6y + 22 = 0। तो c1 बाई c2 हो जाएगा हमारा -11/22, 11 मुझे 11, यहाँ पे भी कितना है -1/2, तो यहाँ पे तीनों इक्वल आ गए, a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, और इक्वल हो गया c1 बाई। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्या होता है सॉल्यूशन मैनी मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलता है, और कैसा होता है कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिला इसलिए क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट हुआ, और कोइंसिडेंट लाइन, कैसी लाइन है ये कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा a1 बाई a2 आएगा हमारे पास 4/3 अपॉन 2, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू 2, 4/6। ऐसे b1 बाई b2 हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा 2/3, 2/3, इसको और कट कर सकते हैं ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 यहाँ पे भी आया। इसको जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा क्योंकि सी कंपेयर कर रहे हैं, 4/3x + 2y - 8 = 0, और यहाँ पे 2x + 3y - 12 = 0। तो यहाँ पे c1 बाई c2 हमारा कितना हो जाएगा -8 बाई -12, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 2/3। यहाँ पे भी तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1 बाई a2 जो है वो इक्वल है किसके b1 बाई b2 के, और c1 बाई c2 के, तीनों इक्वल हैं, तो मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। और मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, और कैसी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, नेक्स्ट, ओके यही तक था। सो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस जो भी होंगे। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वो पीडीएफ लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में रहता है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।